इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी तरह से जलकर सब राख हो गया है। ऐसी स्थिति में अगर वो मुखिया यहाँ पर समय नहीं दे रहे हैं तो धिक्कार है फिर उनके मुखिया भी होने पर। और देखिए फिर सरकार की तरफ से अभी कोई मंत्री कोई नहीं, मंत्री तो नहीं आए, अखिलेश आए, कर्मचारी आए रहे। कोई बड़ा नेता आया ही नहीं, खाली बस उनके कर्मचारी लोग आते हैं। यहाँ अखिलेश यादव नहीं आएंगे। अभी ईद होती तो सेवई खाने आते हैं वो पूरे लखनऊ में सेवई घूम घूम के खाते हैं, उन्हें सेवई बहुत पसंद है। अब लोग कहते हैं मोदी वगैरह की सरकार में बहुत लोग कहते हैं अच्छे होते हैं, तो क्या अच्छी है सर? जो गरीब आदमी का कोई सहायता नहीं है तो क्या हो सकता है? इस वक्त हम विकास नगर में हैं। आप देख सकते हैं विकास नगर को वो दृश्य जहां पर पूरी तरह से खाक होता हुआ मंजर दिखाई देगा। यानी ये खाक हो चुका है पूरी तरह से विकास नगर। अगर स्थिति देखेंगे तो विकास नगर में चिलचिलाती धूप में तड़पते हुए लोग दिखाई देंगे जो इस वक्त देखा जा रहा है। लोग जैसे ही यहाँ पर अब सामग्री लेकर बांटने के लिए लोगों के बीच में आते हैं तो स्थिति ये देखा जा रहा है कि लोग दौड़ते हुए उस सामग्री को लेने के लिए, जो भोज्य पदार्थ दिया जा रहा है, खाने के लिए दिया जा रहा है, पानी दिया जा रहा है, जो कुछ भी दिया जा रहा है, लोग दौड़ करके किसी न किसी तरीके से उसे हासिल करने का पूरी तरह से प्रयास कर रहे हैं। ये स्थिति विकास नगर की है। लगातार 3 घंटे तक धूं धूं करके ये जलता रहा और पूरी तरह से लगभग अनुमान है कि 20 दमकल यहाँ पर लगे थे और ऐसी स्थिति में ये देखा गया तब भी आग को काबू नहीं कर पाया गया। स्थिति ये हुआ कि लगभग 20 सिलेंडर यहाँ पर फट गए और अगल बगल के कई रेस्टोरेंट भयानक रूप से आग लगा। आग लगने का दृश्य अब जब आप देखेंगे तो पूरी तरह से जहां तक कैमरे का फोकस जाएगा वहां तक आपको झोपड़ी नजर आएगी और जो झोपड़ी नजर आएगा वो साफ ये संदेश दे रहा है कि जहां तक ये झोपड़ी नजर आ रहा है वहां तक विकास नगर पूरी तरह से जल चुका है। हम लोगों से बातचीत भी करेंगे। यहाँ पर उपस्थित हैं लोग। अभी देख सकते हैं कि कुछ सामग्री के साथ आप निकल रहे थे तो हमने रोक भी लिया आपको कि यहाँ पर सामग्री को लेकर के जिस तरीके से आप मदद करने के लिए आए ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। जी, मैं शादाब अजीम हूँ, निशादगंज में रहता हूँ और हम लोग बेसिकली समाज सेवी हैं और समाजवादी पार्टी से भी बिलोंग करते हैं। मैं पूर्व नगर सचिव भी रहा जी। अच्छा, इस समय जब ये विकास नगर में लगभग ये अनुमान होगा कितने घर यहाँ पर जलकर राख हो गए? ये लगभग मेरा ख्याल है यहाँ पे 250 झुग्गियाँ तो ज़रूर थी। 250 से 300 लोग जैसे बता रहे हैं और 3-4 बच्चों के जी बेटा 1500 750 800 बढ़िया लिखा पढ़ी में है। अच्छा। अरे नहीं भैया, कितना 700 800 बढ़िया लिखा पढ़ी में है ये। मतलब आपका अनुमान भी इस समय गलत साबित हो रहा है। एक अनुमान के तरीके से उन्होंने बताया। आप यहीं के हैं? क्या नाम है आपका? इस्लाम नाम है भैया। तो आपकी झोपड़ी यहाँ पर कहाँ किधर? हमारी सब झोपड़पट्टी यहाँ से वहाँ लगा। आग लगने का कोई एक पुख्ता नहीं मिला, कैसे आग लगी ये नहीं कोई जान सकता कैसे आग लगी है। ठीक, ये कोई अगर जान ही पाता तो इतना नुकसान ही नहीं होता। आग कहाँ से शुरू हुआ ये कोई नहीं? ठेके के पास से शुरू हुई है। उस तरफ किनारे से शुरू हुई है। यहाँ से आदमी देखा है, बुझाने गया है, दौड़े हैं सब लोग, काफ़ी लोग। आग बढ़ती रही है इधर और बुझाने वाले जब नहीं बुझा पाए तो अपना अपना सामान निकालने की कोशिश की, लेकिन निकाल नहीं पाए। एक सामान आदमी निकाल पाया, कोई सिलेंडर, कोई बल्टी, कोई बक्सा, बस एक सामान। एक सामान निकाल जी, पाया। दोबारा वो बाकी निकालने का मौका कुछ नहीं जी पाया। बिल्कुल नहीं मौका पाया। यहाँ से कुछ दूर मतलब 500 मीटर 600 मीटर दूरी पे आदमी जाकर सामान रख सकता था। दोबारा वो नहीं आ पाया यहाँ, दोबारा नहीं आ पाया है। थोड़ा सा इधर भी हम आएंगे, यानी जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक पूरी तरह से जलता हुआ राख ही दिखाई देगा। यानी जो जल चुका है वो पूरी तरह से राख दिखाई देगा। तो आपकी झोपड़ी किधर थी? आपकी भी झोपड़ी यहाँ थी? अच्छा, आप मेहमान हैं। थोड़ा सा इधर हम आ जाते हैं। ये देख सकते हैं लोग किस तरीके से कड़कती धूप में जब पूरा राख हो गया है तो ऐसी परिस्थिति में राजधानी हो गया है उत्तर प्रदेश का कि एक झटके में लोग चिलचिलाती धूप में तड़पते हुए दिखाई दे रहे हैं। पूरा भगोने के साथ सब कुछ जल के राख हो चुका है। ये साफ तौर पर दिखा रहे हैं और दिखा ही नहीं रहे बल्कि अपने दर्द को बयां कर रहे हैं। ये कौन सा वो वक्त था जिस वक्त ने पूरी तरह से तराह
सराह कर दिया और स्थिति ये हो गई है कि यहाँ पर जो स्थिति देखा जा रहा है उस स्थिति को बयां करना बेहद कठिन भी साबित हो रहा है। लोग अलग अलग तरीके से यहाँ पर मदद करने के लिए भी उपस्थित हैं, लेकिन हम बात भी लोगों से कर रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले तो हम आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम शादाब अहमद है। शादाब अहमद, तो आप यहीं से हैं या यहाँ हेल्प करने आए हैं। 500 मीटर दूर पे रहते हैं, हमारा रेस्टोरेंट यहीं पे। तो हम जब से आग लगी रोज हमारा आना जाना यहाँ हो रहा है। रोजाना आते हैं? जी रोजाना मतलब किसी को कुछ ज़रूरत होती है? जितना हमसे हो सकता है, जितनी ज़रूरत पूरी कर सकते हैं हम लोग कर रहे हैं। आप अपनी तरीके से जितनी मदद हो सकती जितनी हो पा रही है हाँ, बहुत मदद करते हैं। यही तो मदद किया है और किसी ने क्या मदद किया। और देखियो फिर सरकार की तरफ से अभी कोई मंत्री कोई नहीं, मंत्री तो नहीं आए, अखिलेश आए, कर्मचारी आए रहे। अखिलेश खुद नहीं आए? नहीं, खुद नहीं आए, उनके कर्मचारी आए थे। यही सब करते ये हैं। देख सकते हैं कि यहाँ सिर्फ नेता कहने के लिए नेता बने हैं, चाहे वो अभी यहाँ के सभासद भी नहीं आए। हाँ, वो भी यहाँ पे नहीं आए। अभी एक समाजवादी पार्टी के नेता भी टहल रहे थे, लेकिन अगर कहीं फीता काटने की बात आएगी, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, कहीं ना कहीं ये साफ तौर पर देखा जाता है हर राजनीतिक दल के लोग वहाँ पर पूरी तरह से मजबूती से आ जाते हैं। लेकिन जब मदद करने की बात आ गई, जब यहाँ पर आग लगने के बाद इतने लोग पूरी तरह से जलकर राख हो गया, यानी घर का उनका सब कुछ राख हो गया, ऐसी परिस्थिति में यहाँ पर एक भी नेता नहीं नजर आ रहा है। जो नेता नजर आ रहे हैं, कोई बड़ा नेता आया ही नहीं, खाली बस उनके कर्मचारी लोग आते हैं, कोई बड़ा नेता नहीं आया। यहाँ आग लगी है ना, यहाँ अखिलेश यादव नहीं आएंगे। अभी ईद होती तो सेवई खाने आते हैं वो पूरे लखनऊ में सेवई घूम घूम के खाते हैं, उन्हें सेवई बहुत पसंद है। आग जो है आग देखने नहीं आएंगे। देख सकते हैं ये स्थिति देख सकते हैं, चाहे यहाँ अखिलेश यादव कोई भी पॉलिटिक्स हो, जो राजनीति करने वाले लोग हैं सिर्फ ऐसी परिस्थिति में राजनीति करते हैं जिस परिस्थिति में ये देखा जाता है कि उस जगह पर हम जाएंगे तो हम अपने वोट को मोटिवेट करेंगे। लेकिन ऐसी परिस्थिति जब आ गई कि मदद करने की, तो वहाँ साफ है कि यहाँ पर कोई भी नेता यहाँ पर नहीं आए हैं। तो इधर भी हम बात करते हैं लोगों से कि आपका भी झोपड़ी यहीं है? जी भैया, यही है। तो ये यहाँ पर अभी तक कोई नेता आया कि नहीं आया? नहीं आया। कोई मंत्री आया? नहीं। कोई विधायक आया? नहीं। नहीं आए। अखिलेश यादव आए? नहीं आए भैया। सीएम योगी? वो भी नहीं आए। सीएम योगी का कोई मंत्री? कोई नहीं आया यहाँ पे। आम जनता आई है, कोठी वाले आए हैं, जिसे थोड़ा ये सब मदद करने, जो समाज समाज से बस वही आए हैं बस। कितना दिन हो गया यहाँ पर आग लगी हुई? मंगल को लगी थी आग, आज चौथा 5वां दिन है। आज 5वां दिन है। 5 दिन हो गया, अभी तक एक भी नेता नहीं आए हैं। थोड़ा सा हम इधर भी बात करते हैं, हो सकता है कहीं से इस छोर से उस छोर तक कहीं भी कोई नेता आया हो। थोड़ा सा हम बातचीत कर लेते हैं कि यहाँ पर आग लगा हुआ लगभग कितने दिन हो गए? लगी रहे 16 तारीख को, और आज 19 तारीख है। कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया। पब्लिक जनता सब मदद कर रही है, गरीब पब्लिक मदद कर रही है। हाँ। लेकिन कोई मंत्री विधायक कोई नहीं आया? कोई नहीं आया है। अखिलेश यादव भी नहीं आए? नहीं, यहाँ के भी नहीं आए। मायावती भी नहीं आई? नहीं, कोई नहीं आया। कोई नेता नहीं आया है? नेता कोई नहीं है, पब्लिक जनता जितनी है वो मदद कर रही है। पब्लिक जनता मदद कर रही है। ये देख सकते हैं इंसानियत कहाँ मिलता है और राजनीति कहाँ मिलती है, ये साफ दिख रहा है। यानी कोई भी नेता किसी भी दल का हो वो यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। यानी जो मुखिया होते हैं, कोई भी मुखिया नेता कहीं से नज़र नहीं आ रहे हैं। ये विकास नगर पूरी तरह से जलकर राख हो गया है और पूरी तरह से कहीं से कोई भी मंत्री या विधायक यहाँ पर नहीं दिखाई दिए हैं। अब देख सकते हैं जहाँ तक हम चलते ही जाएंगे वहाँ तक जलकर पूरी तरह से राख होते हुए वो दृश्य ही दिखाई देगा जहाँ से हम आपको दिखा रहे हैं। थोड़ा सा हम इधर भी बातचीत कर लेते हैं लोगों से कि क्या नाम है आपका? महेश कुमार। महेश कुमार नाम है जी। तो कहाँ था आपका झोपड़ी? झोपड़ी यहीं थी जो जहाँ बैठे हो जी। तो पूरा दिन धूप में ऐसे वक्त गुजर रहा अभी? हाँ, गुजर रहा है। सरकार की तरफ से कोई आया? अभी तो कोई नहीं आया है, सुविधा उतना और तो सब मिल रहा है, फिर खाना वाना सब चल रहा है। कौन दे रहा है ये सब? ये सब दे रहे हैं बड़े लोग। बड़े लोग जो समाज सेवी हैं। हाँ। कोई मंत्री विधायक नहीं आया है अभी नहीं। ये दृश्य ये हम दिखा रहे हैं विकास नगर से। विकास नगर से हम लोगों से बातचीत कर रहे हैं। कहाँ था आपका झोपड़ी?
यह वहाँ आगे जहाँ पेड़ लगा है हाँ वहाँ आग लग गई थी, वहाँ से हाँ। ठेकी से ने सब भैया बढ़ गया, आधार कार्ड वारट बहुत नुकसान हो गया। क्या नाम है आपका? पूनम देवी। पूनम देवी। हाँ अच्छा, कुछ नहीं बचा भैया, देखो सब बड़ी गवाह। सब बल गया। हाँ हमको पैसा मिले। अच्छा। क्या करेंगे भैया, कैसे रहेंगे फिर? अच्छा, कोई मंत्री विधायक आया कि नहीं अभी तक? अभी तक पता नहीं भैया, रात बिरात आए हुए तो सोए गए। हम्म। हाँ बड़ा नुकसान हो गया, फ्रिज अलमारी सब बढ़ गवा। अगर सत्ता खेलना हो तो नेता लोग बहुत अच्छे से नजर आते हैं। अगर वैसा सत्ता की कोई बात नहीं आए, है। हाँ तो भैया। ऐसे जब जरूरत होगी पब्लिक का, जब पूरा विकास नगर जल गया तो यहाँ पर कोई नजर नहीं आ रहा, चाहे वो समाजवादी पार्टी के हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हो, या फिर अगर बात करें बहुजन समाज पार्टी के। यानी ये इसलिए मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, ये लोग उत्तर प्रदेश में शासन कर चुके हैं, लेकिन शर्म की बात यह है कि अगर स्थिति दिखाएंगे जब विकास नगर की, जब विकास नगर जल गया तो यहाँ पर कोई नहीं आया है। यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की राजनीति नहीं करनी है, यहाँ इंसानियत की राजनीति करनी होती तो शायद यहाँ पर नजर आते। यहाँ भी हम बात करते हैं, देखेंगे पूरी तरह से जल चुका है। क्या नाम है भाई आपका? छोटू। छोटू। जी भैया। तो आपकी झोपड़ी यहीं थी? जी सर। फैमिली के लोग सब यहीं थे? जी सर। अच्छा, कि कोई सारे व्यक्ति सुरक्षित हो गए थे ना? जी सर। किसी का सामान का नुकसान हुआ लेकिन आदमी का नुकसान नहीं? आदमी का सर नहीं नुकसान हुआ, सामान वगैरह सर देख लीजिए आपके नहीं, वो तो सामने। ये तो पूरे विकास नगर की झोपड़ी में दिखाई दे रहा है, जहाँ तक नजर जाएगी वहाँ तक जलता हुआ दिखाई दे रहा। कोई मंत्री विधायक यहाँ तक नजर नहीं आया? नहीं सर, कोई सुनवाई नहीं। जो आप लोगन के जैसे मददगार करने वाले आते हैं, बाकी सरकार वगैरह से खाना ना पानी ना किसी ने देने नहीं आते। सरकार की तरफ से कोई नहीं? कोई नहीं आया सर। तो इतन की सरकार होने से क्या फायदा है? जो सर जो गरीबों आदमी का कोई संदेशा नहीं हो तो इससे बढ़िया आने से क्या फायदा है? ये देख अब लोग कहते हैं मोदी वगैरह की सरकार में बहुत लोग कहते हैं अच्छे होते हैं, तो क्या अच्छी है सर? जो गरीब आदमी का कोई सहायता नहीं है तो क्या हो सकता है सर? जो इतने जले पे जो मोदी वगैरह से ओर से कुछ एक चम्मच तक नहीं आया। अब भाई लोग धरती के पर रहने वाले को संबोध कर रहे हैं, खाने पीने की इच्छा हर चीज़ से, लेटने पहुँचने की हर चीज़ व्यवस्था पूरी कर रहे हैं। ये देख सकते हैं विकास नगर पूरी तरह से जलकर राख हो चुका है, लेकिन अभी तक कोई यहाँ पर नेता मंत्री या किसी दल के मुखिया तक यहाँ तक नहीं आए हैं। लोगों को देख सकते हैं, अलग अलग तरीके से लोग सामग्री लेकर मदद कर रहे हैं यहाँ पर। ये देखेंगे कि यहाँ पर सामग्री लेकर के लोगों की मदद कर रहे हैं और अपना कहीं से लोगों को खाने पीने का सामान दे रहे हैं लोग। लेकिन ये हम जानना चाहेंगे, इनके गले में एक पट्टा भी है, लेकिन ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दल से जुड़े हुए हैं। ये तो कब आए आप यहाँ पर? काफ़ी समय हो गया है, करीब 2 घंटे से ज़्यादा हो गए यहाँ पे। 2 घंटे से ज़्यादा हो गए? जी जी। पूरा टहल चुके? नहीं, कहाँ टहल पाए, अभी तो पूरा हो ही नहीं पा रहा है। तो जो बहुत ज़रूरतमंद लोग हैं उन तक के पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं कि उनको उनकी ज़रूरत का सामान उनको मिल जाए। तो ये AIMIM के मकसद से आए हैं या इंसानियत के मकसद? इंसानियत के मकसद से आए हैं। बस ये कि हमारा नेतागिरी का मकसद नहीं है? कुछ नहीं, कोई नेतागिरी का कोई मकसद नहीं है। बस हाँ कि क्योंकि ये वक्त नेतागिरी का नहीं है। कुछ नहीं, कोई नेतागिरी का मकसद नहीं है। बस हाँ कि मैं सियासी पार्टी में हूँ, इस वजह से मैं अपना ये डाल के चलता हूँ। बस ये मकसद है। बाकी यहाँ पर आने का जो मकसद है वो इंसानियत है। इंसानियत से बढ़कर कुछ नहीं है। और चाहे भी कोई किसी मज़हब का हो, हमको सबको देखना है। सबको देखना, ये सबसे अच्छी बात है। आप देख सकते हैं ये दूसरी टीम है, ये काफ़ी यूथ हैं आप लोग। कहाँ घर है भाई? यही लखनऊ में ही? जी, मिर्ज़ापुर जानकीपुरम में। क्या नाम है? मोहसिन मलिक। अच्छा, तो ये आप मतलब किसी पार्टी से हैं या व्यक्तिगत तौर पर निकले हैं? व्यक्तिगत तौर पर निकले हैं। किसी पार्टी से नहीं है? नहीं, किसी पार्टी से नहीं। किसी मतलब नेता होता नहीं है? नहीं, नेता। ये देख सकते हैं यहाँ इंसानियत दिखी। इंसानियत का जो भाव होना चाहिए वो दिख रहा है कुछ लोगों के अंदर। लेकिन जब इंसानियत को लेकर जब 16 तारीख को याद करेंगे जब घटना हुई, और 19 तारीख से जब हम दिखा रहे हैं, ऐसी स्थिति में जब बात आएगी किसी भी राजनीतिक दल के मुखिया की, तो उनको हमारी वीडियो देखने के बाद शर्म महसूस होना होगा, क्योंकि वही ये धरती है जो राजधानी लखनऊ की धरती है। अगर यहाँ पर इस तरीके से आगजनी हो गया, इतना बड़ा हादसा हो गया, पूरी तरह से जलकर सब राख हो गया है, ऐसी स्थिति में अगर वो मुखिया यहाँ पर समय नहीं दे रहे हैं तो धिक्कार है फिर उनके मुखिया भी होने पर। यहाँ से देख सकते हैं कि जहाँ तक कैमरा जाएगा, हम जितने भी लोगों से बात करेंगे, सब बेचारे कहीं ना कहीं जो कहीं से कुछ पा रहे हैं, जो दे रहे हैं, लोग वही सामान लेकर के इस वक्त खा भी रहे हैं। कहीं ना कहीं पूरी तरह से वही चीज़ें लेकर के या अपने हाथों से लेकर के खा रहे हैं। थोड़ा सा यहाँ भी हम बातचीत करेंगे कि क्या नाम है भाई आप? मेरा नाम नरेंद्रदीप सिंह है। मैं डिस्ट्रिक्ट लखीमपुर खीरी का रहने वाला हूँ।
तो मैं लखीमपुर खीरी से जी यहाँ वहाँ पर जी हाँ यहाँ पे मदद थोड़ा- करने के जी लिए जी आए। बिल्कुल बिल्कुल जो सहयोग बनता है किसी मुझसे- पार्टी से नहीं, नेता कोई कोई पार्टी नहीं। क्योंकि आज पार्टियों को लेकर हम भी बिखरे हुए हैं। अभी तक न यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का मुखिया आए हैं, न अखिलेश यादव आए हैं, न बहुजन समाज पार्टी का आए हैं, तो फिर नेताओं को लेकर के सवाल बनता है। हालांकि मैं किसी पार्टी से नहीं हूँ, मैं ये कह सकता हूँ अखिलेश यादव जी नहीं आए हैं, पर उनकी टीम लगातार बराबर आ रही है, यहाँ पे अब आके सहयोग कर रही है, समर्थन कर रही है, बाकी घूम भी रहे हैं सब छात्र। रोजा इफ्तार और शमई इन सब में टाइम देते हैं अच्छे से, उद्घाटन करना, फीता काटना, क्रिकेट खेलना, महोत्सव में कविता सुनते हुए, ये सब करते हुए दिखाई देते हैं। ये सवाल पैदा होता है, यहाँ क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? अब देखिए जल्द से जल्द हो सकता है, प्लान की टीम आ रही है, यही मुझे खुशी है, कोई तो आ रहा है, मतलब सुविधा मिल रही है, ये इसी बात में खुश हूँ। लेकिन भाजपा बीजेपी कोई अगर पार्टी कोई आ रहा है भैया, मुझे तो नहीं लग रहा कोई आ रहा है। बाकी मैं कल शाम को देखिए सब लाल टोपी लगाए, सब बिल्कुल गमछा डाल के समाजवादी पार्टी का वही सब आ रहे हैं, और कोई नहीं आ रहा है। अब ये माता जी कह रही हैं कि अभी कोई तक नहीं, इन्हें बिछौना नहीं मिला है, बिस्तर नहीं मिला है, इन्हें कुछ नहीं मिला है। सब जल चुका है माता। हाँ भैया सब जल गई, मरैया सब हमार पति अंधर है। हाँ पति अंधा है, तो पति कहाँ है? निकाल ले गई थी उस टाइम? अच्छा, इलाज कर रही है। और फिर कोई नेता मंत्री यहाँ तक नहीं आया अभी? अरे भैया तुम्हारे सबके साथी आवते, वही साथियाना लोग आ रहे हैं, बाकी विधायक उधायक नहीं आए? अब विधायक वह नहीं आए भैया, नहीं आए। हाँ, इधर भी हम बात कर लेते हैं। क्या कह रही थी आप? कह रहे थे इनके पति अंदर है, सही देखो परी है, कोई आ जाए नहीं रहा है और कोई सहयोग नहीं कर रहा, सब जरीगा सब बरीगा, बच्चे ना लैट्रिन बाथरूम करे, ना पैसा है दवा लाग, ना कुछ कोई पैसा। आप देख सकते हैं ये दृश्य मैं दिखा रहा हूँ विकास नगर से, और विकास नगर में जहाँ तक हम जाएंगे वहाँ तक सिर्फ दर्द दिखाई देगा, क्योंकि ये दर्द पूरी तरह से एक व्यक्ति के अंदर का नहीं है, बल्कि पूरे विकास नगर का दर्द है, और जिसके अंदर भी इंसानियत है उसका भी दर्द यहाँ पर आकर के पूरी तरह से छलक जा रहा है, और छलकता हुआ दर्द लोगों का जाहिर भी हो रहा है। किसी न किसी तरीके से लोग मदद भी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट से यहाँ पर आकर के मदद करते हुए भी लोग दिखाई दिए हैं। लगातार अपडेट के लिए बने रहिए आप हमारे साथ। कैमरामैन प्रदीप यादव के साथ अकरम हाशमी, नमस्कार।